जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो संपूर्ण जगत कामना से पूरे जगत, क्योंकि आज श्री रामचरितमानस का नाम लगभग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। वहां के लोग भी इसका पठन पाठन करना चाहते हैं, इसके चरित्र का अनुकरण करना चाहते। तो आज श्री रामचरितमानस के महात्म, मतलब इसको पढ़ने के क्या लाभ है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करें। तो इस चर्चा करने से पहले श्री रामचरितमानस के प्रादुर्भाव, उत्पत्ति के बारे में कुछ समझते हैं। इसके रचना का श्रेय, प्रादुर्भाव कराने का श्रेय महात्मा श्री तुलसीदास जी को है, जिनका जन्म 1554 में हुआ और इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना 1631 में की। तो श्री रामचरितमानस पूरे बिल्कुल संपूर्ण जीवन के अनुभव, और श्री तुलसीदास जी ने उससे पहले कम से कम 3 बार पूरी धरती का परिक्रमा, है ना, मतलब अच्छे अच्छे संत महात्माओं का दर्शन, फिर श्री सीताराम जी का आशीर्वाद, श्री हनुमान जी के सानिध्य में श्री रामचरितमानस जैसे मतलब अखंड वेद की रचना की। तो 77 साल की उम्र में, मतलब पूरा अनुभव, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में रचना की गई। और इसकी एक और गजब कहानी मैं बताता हूं आपको। ये श्री महादेव, मतलब श्री शंकर जी के द्वारा हस्ताक्षरित है श्री रामचरितमानस। कहानी ऐसा है कि काशी के विद्वानों ने जब देखा कि श्री रामचरितमानस हिंदी में है, वो भी पूरी हिंदी नहीं, खड़ी हिंदी नहीं, अवधी भाषा में, उन्होंने इसको वेद शास्त्र मानने से इनकार कर दिया। बोला नहीं, ये कोई शास्त्र वेद में जा नहीं सकता, ये एक रचना हो सकती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि यह साक्षात हनुमान जी की वाणी है और इसमें श्री सीताराम जी का साक्षात आशीर्वाद है। जन कल्याण के लिए इसको प्रकाशित होना बहुत जरूरी है। इसकी मांग मेरे लिए नहीं, आप मेरा नाम काट दो, भाई इसको प्रकाशित करो। उन्होंने कहा बात आपके नाम से दिक्कत नहीं है, बात ये क्या है, तो चलो अगर इसको विश्वनाथ जी सर्टिफाइड कर दें तो हम मान लेंगे कि श्री रामचरितमानस वास्तविक में है। काटी ले गए। श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया, सब शास्त्रों को ऊपर रखा गया। अब सुबह होने का उसमें ताला लगाया गया। श्री तुलसीदास जी बैठे, बाकी संत महात्मा काशी के जितने विद्वान थे सब बैठे, तो भाई कोई घोटाला ना हो। वो सीताराम 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 राम राम सीताराम, अपना वो दिन अपन लगे रहे। यहाँ वाले भी जो अपने वेद शास्त्र को रखवाना चाहते थे उनका पाठन में लगे थे। जब सुबह हुई तो जब विश्वनाथ जी का गेट खुला मंगलाचरण के लिए, तो वहां देखा गया कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर, और उसमें लिखा गया था सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शंकर जी के हाथ से खुद उसमें लिखा गया था। ये रामचरितमानस तो मान लीजिए उसका वो है, बाकी जो रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, है ना, उसमें ये प्रति हस्ताक्षरित है। आप समझ लीजिए। तो फिर काशी के विद्वानों ने इसको प्रणाम किया, नमन किया, और इस शास्त्र को सर्वोपरि माना गया। एक और आपको कहानी बताता हूं कि परम पूजनीय श्री करपात्री जी महाराज चतुर्मास करते थे, वो भी काशी में करते थे जाकर। तो वो 4 महीने संस्कृत बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते हिंदी नहीं बोलते थे, लेकिन वो श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। तो कुछ विद्वानों ने कहा
कि ठीक है आप चतुर्मास करते हैं, हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत है, संस्कृत बोलते हैं, ये तो बघेली में इसका पाठ करते हैं आप। तो जितना ही जैसे करपात्री महाराज जी ने सुना तो उनके आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा आप लोग क्षमा करना, इसको आप क्या मानते हैं? मैं इसे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद जितने पुराण हैं उससे कम इसकी गरिमा को नहीं मानता। सब विद्वान दंग रहे, करपात्री महाराज। और अब तो भाव ये है कि अब इसके लाभ क्या है? चलिए तो ये हो गया कि भाई ये महात्मा हो गया, कितने इतने मानते हैं और भी मानते हैं, मैं खुद नहीं जानता। तो इसके लाभ को मैं क्या, धरती का लगभग कोई भी विद्वान, कोई भी महापुरुष है ना नहीं बता सकता। हाँ, अनुमानित किया जा सकता, अनुमान लगाया जा सकता कि ऐसा होता है, क्योंकि जिसने जिसके लिए इसका अनुष्ठान किया वो पाया है। अब इसमें क्या माना जाए? किसी को धन की जरूरत थी तो अगर रामचरितमानस की शरण में धन के लिए गया तो धन मिला, तन की जरूरत थी तन मिला, पुत्र की जरूरत थी पुत्र में, पुत्री, विवाह, धन दौलत, यश, कीर्ति, जो भी चाहना था वो सब देती। अब किसको क्या मान लो, इसलिए नहीं माना जा सकता। एक मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, श्री रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंदों से मैंने ये कहानी सुनी। बोले कि मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता था वहां के गुरुजी के ऊपर 9-10 लाख रुपए कर्जा था। अब वो कर्ज वो आश्रम की जमीन पे लिए थे। उस जमाने में 9-10 लाख रुपए मायने रखते थे। किया उन्होंने अच्छा। अब उसकी व्यवस्था ये थी कि 6 महीने बाद कुर्की होने का नंबर था। तो महाराज जी अपने लिए चिंतित नहीं थे, जितने वहां मतलब शिक्षार्थी थे और जो महात्मा थे उनके लिए चिंतित थे कि ये कहाँ जाएंगे। तो श्री रामभद्राचार्य जी से श्री गुरुदेव जी ने कहा उनके, भाई ऐसी ऐसी समस्या है, आपके दिमाग में कुछ हो तो बताओ। श्री रामभद्राचार्य जी ने कहा जितना भी ज्ञान है आपका ज्ञान है मेरे अंदर, और मैं क्या बताऊं? नहीं आप बताओ। तो सोचो। उन्होंने कहा सोचना क्या है, आपने ही कहा है कि श्री रामचरितमानस संपूर्ण दुखों का नाश करती है। तो मेरे हिसाब से अगर बाल कांड का आप अनुष्ठान ले लीजिए तो 100% मतलब 6 महीना के बाद पहले आपका कर्ज पड़ जाएगा। गुरु जी की बात अच्छी लगी, उन्होंने इसका अनुष्ठान ले लिया। अब 3 दिन बचा, गुरु जी बड़ा चिंतित हुए कि रामभद्राचार्य जी को बोले कि गड़बड़ है, 3 दिन। अरे बोले 3 दिन बाकी। जब 2 दिन बचे बोले अभी भी पैसा की व्यवस्था नहीं बनी, बोले अभी 1 दिन और बाकी है। अब जब जैसे मान लीजिए आज बस का दिन था तो आज जब पाठ करके वो बाहर आए, बोले अब व्यवस्था नहीं बनेगी, आज अंतिम दिन है, बोले अभी पूरा दिन बाकी। विश्वास इस तरह होना चाहिए। कुछ देर बाद देखते हैं कि एक व्यक्ति अटैची में पैसा लेके आता है वहां और बोलता है कि मैं इस आश्रम को कुछ डोनेट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बैठाया उनको, बोले कितना? बोले 10 लाख। बोले 10 लाख नहीं लेना है, बहुत रकम है, आप किस उद्देश्य में दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? बोले नहीं मुझे गुप्त दान करना है। महाराज जी ने कहा नहीं, मैं कर्ज रूप में लेना चाहता हूँ, अब दान रूप में नहीं। कहीं आप सुने होंगे, मुझे मैं सुना नहीं हूं, अब मुझे देना है। उन्होंने कहा नहीं, आप जब कहोगे मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपकी इच्छा। तो इसमें से मैं कितना, तो उन्होंने 9 लाख लिया और 1 लाख लौटा दिया। बोले ले जाइए, इतना जरूरत है और मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगा। भाई आप पता लिखवा दो कहाँ लौटाना है। उन्होंने कहा जब मैं आता रहूंगा लेता रहूंगा, न वो कभी आए और न कभी लिए, तब क्या मानेंगे? अब मेरे भाव से मतलब जो मैंने मतलब जो जितने भी महापुरुष हैं प्रेजेंट टाइम में, इनकी वाणियों के द्वारा जो मैंने सुना सीखा, उसके अनुसार से अगर आपके घर में कलह है तो आप सभी को बैठा के ज्यादा नहीं आधा घंटा सबको रामायण सुना, श्री रामचरितमानस का आप किसी भी कांड से शुरू कर दो। मेरा चैलेंज है कि उस परिवार का कलह खत्म हो जाएगा। जिस परिवार में आप ये चाहते हो
कि हमारे बच्चे अच्छे मतलब पोस्ट पे जाएं, कलेक्टर, एसडीएम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, उनको आप शिक्षा दो कि कम से कम दिन मतलब प्रतिदिन 21 दोहा रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें। अगर आप ये चाहते हो कि हमारा घर धन से बिल्कुल प्रफुल्लित रहे, तो आप खुद जितने जन हो, देखो भाग्य जो है सब व्यक्तिगत एक आदमी के भाग्य से घर नहीं चलता, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं सबका भाग्य होना चाहिए सम्मिलित, तो सबको उसमें सब योगदान भी करना है। बढ़िया सीताराम सीताराम सीताराम, मान लो जिससे नहीं, बहुत घर में व्यक्ति पढ़े ही नहीं, पहले के जमाने के अनपढ़ हैं, नहीं जानते, तो सीताराम कहना तो जानते हैं, वो सीताराम कहें, है ना। जो पढ़े हैं वो रामायण का पाठ उनको सुनाएं, फिर देखें क्यों नहीं, सब कुछ है संभव। अच्छे अच्छे रोगों का नाश, है ना। इसका आप जब आरती आदमी गाता है कि छयो सात सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, है ना। आरत श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्त युवती की, दलन रोग भव भू रियमी की, तात मात सब विध तुलसी। मतलब पिता माता की जैसे सुरक्षा भी प्रदान करती है रामायण, उससे भी ज्यादा, क्योंकि माता पिता सबके की मतलब सब जगह तो नहीं रक्षा कर सकते। तो श्री रामचरितमानस के शरण में आप सुबह चले गए और या रात में जाते हैं, कि जितनी समय आप जाए, दिन में नियम बना ले, तो आपकी सुरक्षा 100% है। आपका कितना भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वो ऐसे कटेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कब दुर्भाग्य खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि श्री रामचरितमानस अद्भुत है ना, अद्भुत रामचरितमानस है, और अद्भुत रामचरित इसका पाठ करिए, इसको लाभ लीजिए, और पूरे अपने समाज, घर, परिवार को इसकी शिक्षा दीजिए कि श्री रामचरितमानस, श्री सीताराम सीताराम कहकर अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति करें, आनंद से रहें। जय सीता।